नवरात्रि के पहले दिन पूजा के समय घर में घट स्थापना की जाती है और जौ बोए जाते हैं। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा से पहले कलश पूजन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कलश स्थापना और जौ बोए जाने का क्या महत्व है? का पर्व 22 मार्च से शुरू हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा के समय घर में घट स्थापना की जाती है और जौ बोए जाते हैं। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा से पहले कलश पूजन किया जाता है। इस बीच कलश को हिलाया नहीं जाता। आपके भी घर में नवरात्रि में कलश स्थापना होती होगी और ज्वारे बोए जाते होंगे। लेकिन क्या दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है? आइए आपको बताते हैं। कलश का महत्व। इस मामले में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्र बताते हैं, कलश की जब स्थापना की जाती है तो एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गणा स्मृता, कुक्षौतु सागरा, सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामगाना अथर्वणा, अनेष्ट सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। इसका अर्थ है कि कलश के मुख में विष्णु जी भगवान, कंठ में महेश, मूल में ब्रह्मा और कलश के मध्य में दैवीय मातृशक्तियां निवास करती हैं। इसके अलावा समुद्र, 7 द्वीप, वसुंधरा, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस कलश में स्थान लिए हुए हैं। इस तरह कलश में सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। कलश पर नारियल रखना जरूरी। कलश को बंद करने के बाद सबसे ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। कोई भी पूजा भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए नारियल के बिना कलश की स्थापना भी अधूरी मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि कलश पूजन के जरिए हम सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं। इससे सभी देवी और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। क्यों बोए जाते हैं? जौ कलश स्थापना के समय जौ भी बोए जाते हैं। कहा जाता है कि जौ ही सृष्टि की पहली फसल है, इसलिए देवी देवताओं के पूजन और हवन आदि में जौ समर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान बोए गए जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं और 9 दिनों में काफी घने फसल के तौर पर उग आते हैं। इसे बहुत शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता। नवरात्रि में क्यों उगाए जाते हैं जौ? जानिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और इसे उगाने का आसान तरीका। हिंदू धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ या ज्वार थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने का भी महत्व है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अक्टूबर या नवंबर माह में मनाई जाने वाली शरद नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हालांकि हर नवरात्रि की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, लेकिन शरद नवरात्रि पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी भगवती के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। इस त्योहार में जौ या ज्वार का बहुत महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के दिन घरों और मंदिरों में जौ बोने का महत्व है। जौ के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है? जानिए इसका रहस्य और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। क्यों उगाया जाता है जौ? हिंदू धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है।
यह एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ या ज्वार थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने का भी महत्व है। जौ बोने के साथ ही कलश स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जौ बोने से देवी भगवती प्रसन्न होती हैं और देवी दुर्गा के साथ साथ देवी अन्नपूर्णा और भगवान ब्रह्मा का भी आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में बोए गए जौ के उगने के बाद उससे शुभ और अशुभ संकेतों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा, हवन या किसी विशेष अनुष्ठान के दौरान भी जौ अर्पित किए जाते हैं। क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? रबी मौसम में जौ बोया जाता है, अर्थात जौ की बुआई अक्टूबर माह में प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में लोग नवरात्रि से पहले सबसे पहले जौ के बीज बोते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल कितनी पैदावार होगी। इसके अलावा भगवान को एक तरह का प्रसाद भी लगाया जाता है ताकि फसल पर भगवान की कृपा बनी रहे। यह एक टेस्टिंग विधि है जहां कम जगहों में बीज की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता दोनों चेक की जाती है।